जरा सोचिए, अगर आप रात को अकेले लिफ्ट में चढ़े, अपने फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट अचानक से उस फ्लोर पर रुक जाए जो बिल्डिंग में है ही नहीं। ये बात है अक्टूबर 2023 की, जब एक लड़का काम के सिलसिले में कुछ महीने के लिए कोलकाता के एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। बिल्डिंग सिर्फ 12 फ्लोर की थी, लेकिन वहां रहने वाले लोग कहते थे कि रात के बाद लिफ्ट कभी कभी 13 नंबर फ्लोर पे भी रुक जाती है, और जो लोग गलती से वहां उतर गए वो फिर कभी वापस नहीं आए। अरमान एक आईटी कंपनी में काम करता था और नए प्रोजेक्ट की वजह से कोलकाता शिफ्ट हुआ था। बजट कम था, इसीलिए उसने एक पुरानी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में फ्लैट ले लिया। बिल्डिंग देखने में अजीब थी, दीवारों की पेंट उतरी हुई, कॉरिडोर्स में डिम येलो लाइट्स और रात होते ही एक घुटन भरी खामोशी। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल था, फिर एक रात अरमान ऑफिस से बहुत लेट घर लौटा। टाइम था 1:40 रात के। सड़क लगभग खाली थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी। जब अरमान बिल्डिंग के लॉबी में घुसा तो एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी पर बैठा था। अरमान लिफ्ट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने उसे रोककर कहा, बेटा, अगर रात को लिफ्ट गलती से 13वीं फ्लोर पर रुक जाए तो बाहर मत निकलना। अरमान हंस पड़ा, पर बिल्डिंग तो 12 फ्लोर की है ना। गार्ड कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बस याद रखना, बाहर मत निकलना। अरमान ने सोचा, बुढ़ा आदमी बस अजीब बातें करता है। वो लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट पुरानी थी, अंदर एक क्रैक्ड मिरर लगा हुआ था और लाइट धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थी। उसने 8 फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट चल पड़ी। दूसरी, चौथी, छठी, सब नॉर्मल था। फिर अचानक लिफ्ट झटके से रुक गई। डिस्प्ले पर नंबर आया 13। अरमान का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है। लिफ्ट का डोर धीरे धीरे खुल गया। बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर था, लेकिन पूरा अंधेरे में डूबा हुआ। सिर्फ दूर एक ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही थी। अरमान को घाट के बाद याद आई, बाहर मत निकलना। वो लिफ्ट के अंदर ही खड़ा रहा। तभी कॉरिडोर के एंड से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई किसी चीज को घसीट रहा हो। अरमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरे से धीरे धीरे एक औरत की परछाई नजर आई। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल पूरे चेहरे पर गिर रहे थे। वो धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसके पैर घिसने की आवाज आ रही थी। अरमान ने तुरंत डोर क्लोज बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट का डोर बंद नहीं हुआ, जैसे किसी ने बाहर से रोक लिया हो। औरत अब बिल्कुल लिफ्ट के सामने आ चुकी थी। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। अरमान का खून जैसे जम गया। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, तुम गलत जगह आ गए हो। एकदम ठंडी सी आवाज थी। अरमान डर के मारे फिर से बटन दबाने लगा। इस बार लिफ्ट का डोर जोर से बंद हो गया। लिफ्ट नीचे चलने लगी। 7, 8। जब डोर खुला, अरमान ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकला, उसके पैर जम गए, क्योंकि 8 फ्लोर के कॉरिडोर में वही औरत खड़ी थी, बिल्कुल लिफ्ट के सामने, जैसे वो उससे पहले ही वहां पहुंच गई हो। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक बार 13वीं फ्लोर देख लिया तो कोई वापस नहीं जाता। अरमान तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियां उतरते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। हर फ्लोर पर टक 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 जैसी आवाज, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अरमान बिना पीछे देखे सीधा ग्राउंड फ्लोर तक भाग गया। जब वो लॉबी में पहुंचा, गार्ड अभी भी वहीं पर बैठा था। अरमान ने हांफते हुए पूछा, वो औरत 13वीं फ्लोर। गार्ड ने उसके बात बीच में ही काट दी और धीरे से बोला, तुम लकी हो। अरमान हैरान हो गया। लकी? गार्ड ने कहा,
5 साल पहले एक और लड़का रात को लिफ्ट से 13वीं फ्लोर पर उतर गया था। अरमान का गला सूख गया। फिर क्या हुआ? गार्ड धीरे से बोला। सुबह उसका बॉडी लिफ्ट के अंदर मिला। अरमान का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन सीसीटीवी में एक अजीब चीज दिखी। कौन सी? गार्ड ने लिफ्ट की तरफ देखकर कहा। लिफ्ट में वो लड़का अकेला नहीं था। अरमान ने डर के मारे लिफ्ट की तरफ देखा। लिफ्ट का डोर धीरे धीरे खुल रहा था। डिस्प्ले पर नंबर ब्लिंक कर रहा था, 13। और लिफ्ट के अंदर मिरर में अरमान को अपने पीछे एक और परछाई खड़ी नजर आई।